मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का मामला, मुख्य पुजारी का बड़ा बयान, भगवान के कपड़े मुसलमान ही डालेंगे। योगी ने मथुरा में मुसलमानों को लेकर दी थी धमकी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। हिंदू रथ पर सवार योगी को लगता है कि सत्ता बरकरार रहेगी और पीएम बन जाएंगे, तभी तो हर भाषण में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और इसको लेकर कुछ हार्डकोर हिंदुत्व वाले पसंद भी करते हैं। लेकिन भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है और यहाँ पर संविधान की ही चलती है। खैर, कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे और यहाँ पर मंदिर को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या ले लिया, अब काशी मथुरा बाकी है। और योगी आदित्यनाथ ये बात काफी बेबाकी से कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो पहल करके काशी और मथुरा को दे दे, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। योगी हमेशा हिंदुत्व की चाशनी में अपनी बात रखते हैं और उसी को समझते भी हैं। जब हम लोग विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोग नारा लगाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस और सपा के लोग हंसते थे, कहते थे अरे क्या बोल रहे हैं लोग, बोलते थे ना ये लोग, तब भी हंसते थे और तब भी कहते थे, उपहास करते थे हम लोगों का, कहते थे देखो ये कभी हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था, सपा ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब न्यायालय फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अगर फैसला कोर्ट ने कर दिया तो खून की नदियां बहेंगे। अरे हमने कहा ये नया यूपी है भाई, यहां खून की नदियां नहीं, मच्छर भी नहीं मरने वाला है, काहे आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आपने 7 वर्ष में कोई कर्फ्यू देखा यूपी में? कोई दंगा देखा है क्या? अब दंगा नहीं होता यहां। कर्फ्यू का स्थान तो कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 कश्मीर से हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ धाम भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युग के भगवान राम के कालखंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्था को सम्मान दिया है। और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बोलना चाहता हूं, भाई हमारा एजेंडा तो एकदम तय है, हम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह भी छोड़िए और जगह छोड़े, केला देवी के लिए न किया, उनसे गलती हो गई, नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लिए उन्होंने, उनके मन में जो भी भाव था उन्होंने जो कर दिया हो गया। काशी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने, नहीं कर पाए। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए नहीं कर पाए। लेकिन क्या मथुरा वृंदावन के इस कार्यक्रम में जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी क्या इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएगी? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक शानदार पहल करते हुए बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी ने बड़ा संदेश दिया है और गंगा जमुनी तहजीब को बड़ा बल मिला है। जी हाँ, देश में हिंदू मुसलमान करने वाले समय में बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी ने बड़ा संदेश देते हुए एक बात कही है। खबरों की माने तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के लिए मुस्लिम बुनकर के बनाए गए कपड़ों पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की गई थी। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देवता के परिधानों के लिए चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शामिल श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहरी ने मंदिर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई विधर्मी जो हमारे धर्म का पालन नहीं करता है वो ठाकुर जी को अपने हाथों से बनाई गई कोई भी चीज प्रदान करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो ऐसा करते हैं वो गंभीर पाप कर रहे हैं। फिर क्या था, इसको लेकर बवाल मच गया और हर तरफ चर्चा होने लगी। जानकारी देते चले कि इस मुद्दे पर मंदिर प्रशासन ने बड़ा शानदार फैसला दिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। खबरों की माने तो मंदिर प्रशासन के एक सदस्य ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा है कि हमें मुस्लिम बुनकरों द्वारा बनाए गए पोशाक का उपयोग बंद करने का प्रस्ताव मिला है। हमारी चिंता ठाकुर जी को चढ़ाए जाने वाले पोशाक की शुद्धता और पवित्रता
सुनिश्चित करना है। अगर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को ठाकुर जी में विश्वास है तो हमें उनसे पोशाक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फलाहरी की बात को नकारते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने करारा जवाब दिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।